नमस्कार, मैं हूं जितेंद्र जैन और आप देख रहे हैं खबर समय जगत। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ मुख्य खबरों पर। भोपाल लोकसभा चुनाव में दूसरे फेज के मतदान में वोटिंग प्रतिशत पिछले चुनाव की अपेक्षा कम रही है, जिसको लेकर कांग्रेस ने बीजेपी की नीतियों पर निशाना साधा है। पूर्व विधायक कुणाल चौधरी का कहना है कि मध्य प्रदेश की जनता का बीजेपी सरकार के झूठे वादों से मन उब गया है। कुणाल चौधरी ने बीजेपी पार्टी को फर्जी पार्टी करार दिया है। कुणाल चौधरी का कहना है कि मध्य प्रदेश सरकार ने लाडली बहनों से जो वादा किया था वह नहीं निभाया। इस कारण से लाडली बहनों ने मतदान केंद्र से दूरी बना ली। एक तरफ बीजेपी वोट बढ़ाने की बात करती है, कांग्रेस को लेकर बीजेपी ज्वाइन करती है, सब फर्जी और झूठे वादे करती है। बीजेपी इस चुनाव में हार रही है। मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सीट बीजेपी से अधिक आने वाली है। सही है कि पार्टी के लॉयल सिपाही जो मतलब हर स्तर तक पार्टी में जाने के लिए तैयार थे। उस समय भी जब मुख्यमंत्री बनाने की बात आई, सरकार इनने गिराई, पैसा इनने लगाया और झूठ के प्रलोभन जितने दे सकते थे सब देने का काम किया। और जब उस समय मुख्यमंत्री बनाया तो फिर शिवराज जी को बता दी। मतलब जो लोग मुख्यमंत्री बनने के सपने देख रहे थे, आज उन्हें जैसे व्यापम घोटाले की चीजें होती है ना, फर्जी ज्वाइनिंग टोली का अध्यक्ष बना दिया। और राज्यसभा मांगी, राज्यसभा नहीं दी, लोकसभा मांगी, लोकसभा में नहीं दी। इनके राष्ट्रीय नेता 370 वोट बढ़ाए। मतलब दुख इसलिए होता है कि इन लोगों ने पार्टी के लिए पूरी लड़ाई लड़ी। इनको राज्यसभा बनना था, लोकसभा बनना था, मुख्यमंत्री बनना था। और फर्जी ज्वाइनिंग टोली के अध्यक्ष बन के रोज फर्जी आता है। 200 लोगों की जगह होगी, हाल में घोषणा कर देंगे 5000 लोगों ने ज्वाइन करी। अभी मैंने सुना किसी दिन कह रहे 4 लाख कांग्रेस के सक्रिय लोगों को ले लिया। हमें ही नहीं पता कि इतने 4 लाख कांग्रेस में इतने सक्रिय थे जो उधर चले गए। और उसका नतीजा देख रहे हैं कि हर बूथ पे 370 वोट बढ़ाने की बात। मतलब एक बड़ी बड़ी बातें, ये विश्व का सबसे बड़ा दल कहते हैं, विश्व की सबसे बड़ी पार्टी कहते हैं, विश्व में कहते हैं कि हर पन्ना प्रमुख है इनके। तो इनके पन्ना प्रमुख भी फर्जी है, इनकी पार्टी भी फर्जी है, इनके घोषणाएं भी फर्जी है। और उसका नतीजा देखने को मिला कि इनके पन्ना प्रमुख जिनको बनाया जबरदस्ती मार मार के वोटर लिस्टों में से, उनने भी वोट नहीं डाला। मतलब 370 वोट बढ़ने थे और मुझे लगता है 370 कम हो गए। अब कल अमित शाह जी का बयान देख रहा था कि भैया जिसके यहां पे वो परसेंटेज कम होगा उसके यहां पे मंत्री को बदल देंगे। तो मैं तो टेंशन में आ गया कि मध्य प्रदेश में होगा क्या। मैंने मंत्रियों का हिसाब लगाया तो पहली दुकान तो राजेंद्र शुक्ला जी की कब हटा दोगे। कल रीवा के अंदर वोटिंग हुई, लगभग रीवा में हुई 49% वोटिंग, जो पिछली बार थी 60%। तो अमित शाह जी को चुनौती है, अगर आपने ये वचन बात करी है तो कल के कल राजेंद्र शुक्ला जी को हटा दो, कल के कल प्रहलाद पटेल जी को हटा दो, राकेश सिंह को हटा दो, उदय प्रताप जी को हटा दो, यहां पे संपतिया उइके जी को हटा दो, यहाँ पे कौन कौन, धर्मेंद्र लोधी जी को, दिलीप जायसवाल जी को, लखन पटेल जी को, नरेंद्र शिवाजी पटेल जी को, प्रतिमा बागरी जी को, दिलीप अहिरवार और श्रीमती राधा सिंह। इतने मंत्रियों की तो आ चुकी है कि इनके यहाँ वोटिंग खत्म हुई। तो बताओ ना, हिसाब दो कि अगर आप इतने बड़े 30, क्योंकि देश के लोकतंत्र पे लोगों का भरोसा घट रहा है। वो सत्ता जो झूठ बोल के बार बार आ रही है उनसे निराशा है। और भारतीय जनता पार्टी जो हर बात पे फर्जी बात है, मतलब मैं तो कहूंगा फर्जी पार्टी। जैसे पहले 2014 में फर्जी वादे करे थे, 2 करोड़ रोजगार, काला धन, 15 लाख, 400 की गैस की टंकी को 200 करने की बात, पेट्रोल डीजल 50 करने की बात, डॉलर की कीमतें कम करने की बात, किसान की आय दुगनी और लागत आदि करने की बात, वो भारतीय जनता पार्टी की जो फर्जी बातें हैं कि मतलब फर्जी पार्टी की फर्जी बातें। और जिस तरीके से मैं पिछले 2-3 साल, मतलब 1 साल से देख रहे हैं, 6 महीने से, कभी इतनी बातें करेंगे, कभी उतनी करेंगे। पहले फर्जी वादे, दूसरे इनकी फर्जी गारंटी, क्योंकि फर्जी गारंटी पुरानी तो छोड़ दो, अभी 2023 में
2700 रुपए कुंटल की फर्जी गारंटी देके गए। लाडली बहनों को कह के गए 3000 से शुरू करके 10,000 तक लेके जाएंगे, बड़े बड़े विज्ञापनों से भ्रम फैलाया गया। लाडली बहनों को 450 रुपए में गैस की टंकी की बात करी गई। लाडली बहनों को आवास योजना की बात करी गई, युवाओं को रोजगार की बात करी गई। हर वर्ग को जो छलने का काम किया, आज उसी का नतीजा है कि कहीं ना कहीं लाडली बहनों का जो एक उनके प्रति भाव है वो खत्म हो गया। और मध्य प्रदेश के अंदर फर्जी पार्टी को घर बिठाने के लिए 11% से ज्यादा महिलाओं ने वोट कम किया, क्योंकि किस बात से करने जाए ये सबसे बड़ी बात। फर्जी बातों को और आगे करते हैं। एक फर्जी ज्वाइनिंग टोली बनाई है, मतलब ये मुझे दुख भी होता है उनके लिए कि एक नरोत्तम जी है, एक अपने अरविंद भदौरिया जी है, क्योंकि जब सत्ता को गिराने की बात थी तो क्या मालूम कहां से लूट लूट के पैसे लेके आए थे। मतलब क्या मालूम कितना भ्रष्टाचार का पैसा था जो विधायक खरीदी में लगाया। जब मनेसर में हम विधायकों को लेने गए तो जिस तरीके से इनके हाव भाव, मतलब एक पहलवानी के भाव थे, और जिस तरीके से सत्ता को गिराने के लिए हर पराकाष्ठा को पार करने का काम इन दोनों ने किया। खबर समय जगत के लिए संवाददाता आदित्य सराठी की रिपोर्ट। For latest news, subscribe to our channel and press the bell icon.